आप जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, एफडी बनाते हैं, शेयर लेते हैं, क्रिप्टो इन्वेस्ट करते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सब कुछ आज पैन कार्ड से ट्रैक होता है। अगर आप लोगों को लगता है कि छोटी ट्रांजैक्शन सेफ है, तो 2026 के रूल आपको सरप्राइज कर सकता है। इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि एक गलती आपको इनकम टैक्स नोटिस तक ले जा सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पैन कार्ड से कैसे आपका ट्रांजैक्शन ट्रैक होता है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है, एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26S क्या होता है और कैसे आप इनकम टैक्स नोटिस से बच सकते हैं। यह आपके लिए कॉम्प्लायंसेस गाइडेंस रहेंगे 2026 के लिए। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्ड और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के बारे में। अगर आप एक डिजिटल इंडिया में पैन कार्ड से एक भी आप कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके एआईएस टीआईएस में शो होता है। आप जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी करते हैं वो ऑटोमेटिक लिंक होता है आपके बैंक से, ब्रोकर से, म्यूचुअल फंड हाउसेस से, प्रॉपर्टी रजिस्टर से या गिविंग या क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डायरेक्टली आपको ट्रैक नहीं करता, बल्कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट डाटा रिपोर्ट करता है और ये डाटा आपको दिखता है आपके एआईएस में, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, टीआईएस, टैक्स इंफॉर्मेशन समरी और फॉर्म 26AS में। देखिए, चाहे आप आईटीआर फाइल करें या ना करें, आप हर साल 31 मार्च के बाद एआईएस, टीआईएस और 26AS जरूर चेक कीजिए। ये आपका फर्स्ट डिफेंस है अगेंस्ट फ्यूचर टैक्स नोटिस के बारे में। अब बात कर लेते हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के बारे में। देखिए, इंडिया में 140 करोड़ लोग रहते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर ट्रांजैक्शन मैनुअली नहीं देख सकता है। इसके लिए सिस्टम सिंपल है। आप पैन कार्ड देते हैं, बैंक या इंस्टीट्यूट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन क्रॉस होती है, डाटा इनकम टैक्स नोटिस डिपार्टमेंट को चला जाता है, आपका पोर्टल पर शो हो जाता है। फिर डिपार्टमेंट चेक करता है क्या आपने अपना आईटीआर फाइल किया है, क्या इनकम प्रॉपर डिस्क्लोज किया है या नहीं किया है। अगर आपने नहीं किया है या आपने फाइल नहीं किया और ट्रांजैक्शन ज्यादा होता है तो उसके बेस पे आपको नोटिस आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं पैन 2.1 जो स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें पैन नंबर सेम रहेगा, लेकिन ट्रैकिंग बैकएंड में और स्ट्रांग हो गया। हर फैमिली मेंबर का पैन अलग लिमिट फॉलो करता है। याद रखिए, लिमिट पर पैन कार्ड होती है पर फाइनेंशियल ईयर नहीं। चाहे आपका 1 अप्रैल से आप 31 मार्च तक के लेके चलिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब बात कर रहे थे बैंक ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में, सेविंग अकाउंट ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में। देखिए, अगर आप कैश डिपॉजिट अगर आप 1 साल में 10 लाख तक करते हैं तो वो भी रिपोर्टेड होता है। कैश विड्रॉ अगर आप 1 साल में 10 लाख तक करते हैं तो वो भी रिपोर्टेड होता है। लार्ज ट्रांजैक्शन कैश विड्रॉ की बात कर ले, जैसे 20 लाख से ऊपर आप करते हैं तो उस पर आपका 2% आपका टीडीएस कट जाएगा और 1 करोड़ से ऊपर करते हैं तो आपका 5% टीडीएस कटता है। लास्ट 3 इयर्स का आईटीआर फाइल किया है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आपको रिलीफ मिल सकता है, बट अगर आपने फाइल नहीं किया तो आपके नोटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ बैंक 50 से ऊपर कैश ट्रांजैक्शन पर भी पैन कार्ड मांग लेते हैं। अगर आपका 50,000 से ज्यादा आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे पैन कार्ड अपना सबमिट करना पड़ जाता है। एफडी, क्रेडिट कार्ड और बॉन्ड्स की भी बात कर लेते हैं। फिक्स डिपॉजिट अगर आप 10 लाख से और एफडी करते हैं तो वो भी आपका रिपोर्टेड हो जाता है। कैश एफडी लिमिट्स की बात कर ले, 2 लाख मैक्सिमम होता है। इंटरेस्ट अगर आपका 40,000 से ज्यादा है तो उस पे टीडीएस कट जाता है। सीनियर सिटीजन का 50,000 से ज्यादा है तो उस पे टीडीएस कट जाता है। इवन 5,000 इंटरेस्ट भी आपके एआईएस में दिखाई दे देता है। क्रेडिट कार्ड्स की बात कर लेते हैं। अगर आप साल में 1 लाख से ज्यादा कैश पेमेंट करते हैं तो वो भी आपका ट्रैक होता है और 10 लाख ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वो भी आपका रिपोर्टेड हो जाता है। बॉन्ड्स, आरबीआई और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स 1 लाख से ऊपर का होता है तो आपका रिपोर्टेड हो जाता है और आजकल तो एक ट्रांजैक्शन भी आपको नॉर्मली एआईएस और टीआईएस में दिख जाएगा। प्रॉपर्टी और कैश रूल्स की भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन अगर आपकी रजिस्ट्री वैल्यू 30 लाख से ऊपर है तो ऑटो रिपोर्टेड हो जाता है। बायर को 1% टीडीएस डिडक्ट करना होता है। एग्जांपल 60 लाख का प्रॉपर्टी है तो आपको उस पे 60,000 टीडीएस डिडक्ट करना होता है। सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट काउंट होता है। कैश ट्रांजैक्शन रूल, एक दिन में 2 लाख से ज्यादा कैश इलीगल है। अगर गुड्स, सर्विसेज, लोन, एडवांस सब पर अप्लाई है। पेनल्टी ट्रांजैक्शन अमाउंट के अप्रोक्स बराबर ही होता है। 5 लाख कैश प्रॉपर्टी डील अगर आप करते हैं तो उस पे हैवी पेनल्टी चला जाता है, चाहे डॉक्यूमेंट आपके पास प्रॉपर हो या ना हो। शेयर, म्यूचुअल फंड्स या फॉरेन ट्रांजैक्शन में, देखिए, शेयर मार्केट में अगर आप 1 रुपए का भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका रिपोर्ट होता है। अगर आप 1 लाख से का शेयर 1000 बार या 100 बार भी आप शेयर करते तो आप बाई सेल करते हैं तो आपका एआईएस नोट मल्टीपल होके आपको अगर 100 बार कर रहे हैं तो आपका 1 करोड़ के आसपास दिख जाएगा। इसलिए आईटीआर फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। म्यूचुअल फंड्स में जैसे एसआईपी हो या लमसम हो,
सब ट्रैक होता है। 100 रुपए का सिप भी AIS में आपको दिख जाएगा। डिविडेंड और रिडम्पशन ऑटो रिपोर्टेड होता है। फॉरेन ट्रांजेक्शन जैसे आप 10 लाख से फॉरेन रेमिटेंस ट्रैक हो जाता है। फॉरेन टूर पे TCS लग जाता है। इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों विजुअल होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, प्रॉपर रिकॉर्ड आपको रखना होता है। आपको बैंक स्टेटमेंट, इनवॉइस, रिसिप्ट सेव करिए। लार्ज कैश ट्रांजेक्शन प्लान रखिए। मल्टीपल बैंक्स का यूज स्मार्ट रखिए और मार्च 31 के बाद AIS और TIS जरूर चेक कीजिए। ITR फाइल करें चाहे टैक्स जीरो ही हो। ITR फाइल करने से आपका 80 से 90% टैक्स नोटिस ऑटोमेटिक अवॉइड कर दिया जाता है। देखिए इसमें आपको सेक्शन 143(2) नोटिस की बात कर लेते हैं, जो आपका नेक्स्ट ईयर जून तक आपका आ जाता है। और सेक्शन 148 नोटिस 4 साल के अंदर आ सकता है। UPI ट्रांजेक्शन भी फ्यूचर में मॉनिटर हो सकता है। तमिलनाडु में ऑलरेडी 40 लाख UPI ट्रांजेक्शन पे नोटिस आ चुका है। तो याद रखिए नोटिस तब आता है जब ITR फाइल नहीं हुआ होता है, इनकम जस्टिफाई नहीं हुआ होता है। लीगल रहिए, इन्फॉर्म रहिए और कॉम्प्लायंसेस को फुलफिल कीजिए। अगर आपको AIS TIS समझना है, ITR फाइलिंग में हेल्प चाहिए या नोटिस का रिप्लाई देना, तो लीगल टेक से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। नॉलेज शेयर करना प्रोटेक्शन मल्टीपल आपका करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।